हेलो स्टूडेंट, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। और आज हम बात करने वाले हैं जो कि क्लास 9 का जो कि चैप्टर 1 है। और चैप्टर का नाम है पालमपुर गांव की कहानी। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और ये जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, पालमपुर में बिजली का प्रसारण किस प्रकार किसानों ने मदद की। ठीक है, अगर ये क्वेश्चन अगर पेपर में आए तो ये 3 पॉइंट हमें आंसर आप दे सकते हैं कि बिजली प्रसार के कुएं में पानी खींचने में मदद की, सिंचाई और आसमान बना दिया। ठीक है, और अब से अधिक बिजली का उपयोग कर अपने कृषि कार्य को बढ़ावा देते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला देखते हैं। अब लिखा है कि पालमपुर में खेतीहर और श्रमिकों की मजदूरी न्यूनतम मजदूरी से कम क्यों है। ठीक है, तो इसका उत्तर आप पॉइंट में ही लिखेंगे। ठीक है, भूमिहीन श्रमिकों की संख्या अधिक है। श्रमिकों की बहुत अधिक स्पर्धा है। जो कम मजदूरी लेता है और कम उसी से अधिक मिलता है। और श्रमिक भी कम मजदूरी पर काम करने वाले सहमत हो जाते हैं। ठीक है, तो आप ये पॉइंट लिख लेंगे। आगे बढ़ते हैं। आगे अगला क्वेश्चन है आपका। अगला है कि एक ही भूमि उत्पादन बढ़ाने के कौन कौन से तरीके हैं। ठीक है, तो चूंकि 4 पॉइंट आप लिखेंगे कि बहुविधि फसल प्रणाली अपनाकर। ठीक है, आधुनिक कृषि विधि प्रणाली अपनाकर, उपयोग कर और उन्नत किस्म के बीज उपयोग कर और उचित समय पर उर्वरक, सिंचाई, रासायनिक खाद एवं कीटनाशकों का उपयोग करके। ठीक है, ये लिख लेंगे। आगे बढ़ते हैं। अगला अगला क्वेश्चन है आपके कि मझोले और बड़े किसान कृषि से कैसी पूंजी प्राप्त करते हैं। अब छोटे किसानों से कैसे भिन्न है। ठीक है, तो इसको भी हम कर लेते हैं कि मझोले और बड़े किसान अपनी गत वर्षों के बचत से पूंजी की व्यवस्था करते हैं। ठीक है, और ये अपने को उपभोग से अधिक खजानों से उत्पादन करते हैं। ये उसकी बचत है, जबकि छोटे छोटे बचत नहीं कर पाते, जिसके कारण उन्हें साहूकारों से ऋण लेकर पूंजी की व्यवस्था करनी पड़ती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। बहुविधि फसल प्रणाली किसे कहते हैं। ठीक है, जब एक वर्ष में किसी भूमि पर एक से ज्यादा फसल उगाए जाते हैं तो उसे बहुविधि फसल प्रणाली कहते हैं। अब वस्तुओं की सेवाओं का उत्पादन के लिए किन किन चीज़ों की आवश्यकता होती है। वस्तुओं की सेवा उत्पादन के लिए निम्न चीज़ों की आवश्यकता होती है। ठीक है, तो देखते हैं इसका आंसर। तो ये जरूर याद रखेंगे, भूमि, श्रम, भौतिक पूंजी और मानव पूंजी। ठीक है, अब लिखा कि भौतिक पूंजी से आप क्या समझते हैं। ठीक है, भौतिक पूंजी एक उन सभी साधनों को कहते हैं जो हमारे रोजमर्रा जिंदगी का जो हम उपयोग करते हैं, आटा, चावल, ये और भी कुछ। ठीक है, आगे देखते हैं। पालमपुर गांव की मुख्य क्रिया कौन कौन सी। ठीक है, खेती में है मुख्य क्रिया है, लघु निर्माण है, डेयरी और परिवहन आदि है। ठीक है, ये तो जरूर याद कर लेना कि पालमपुर गांव की मुख्य क्रिया कौन कौन से हैं। ठीक है, ये जरूर याद रखना, ये 4। आगे बढ़ते हैं, अगला देखते हैं। अब आपको अब डिफरेंस बताना है। ठीक है, अस्थायी पूंजी और कार्यशील पूंजी में। ठीक है, तो पहले अस्थायी पूंजी के देख लेते हैं कि उत्पादन में इस पूंजी को कई वर्षों में उपयोग कहते हैं, जिसे अस्थायी पूंजी कहते हैं। ठीक है, और कार्यशील पूंजी क्या है कि उत्पादन क्रिया के दौरान पूंजी को समाप्त कर जाता है। ठीक है, और उदाहरण जैसे अब स्थायी पूंजी के उदाहरण है कि औजार, मशीन और भवन आदि। इसमें है कि कच्चा माल और नगद पैसा। ठीक है, अब है कि पालमपुर गांव में कितने परिवार रहते हैं। ठीक है, ये याद रखना है क्योंकि 1 नंबर के एमसीक्यू में क्वेश्चन में पूछे जा सकते हैं। तो वहाँ कितने रहते हैं, टोटल 450 परिवार रहते हैं। पालमपुर गांव में शिक्षा की क्या व्यवस्था है। ठीक है, तो पालमपुर गांव में कई हाई स्कूल हैं, अधो प्राथमिक विद्यालय हैं। और स्थायी पूंजी क्या था पर है कि इसे औजार, मशीन, भवन स्थायी पूंजी कहा जाता है क्योंकि उनका उपयोग कई वर्षों तक होता है। अब कार्यशील पूंजी से आप क्या था पर कच्चे माल, नगद मुद्रा और कार्यशील पूंजी कहा जाता है क्योंकि इसमें चीजें उत्पादन क्रिया के दौरान ही इसे समाप्त कर दिया जाता है। अगला प्रश्न अब पूछा है कि बहुविधि फसल प्रणाली का क्या है। एक वर्ष में भूमि पर एक से अधिक फसल पैदा करने तरीकों को बहुविधि फसल प्रणाली कहते हैं। अब अगला है कि AHBI की क्या तावर है। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, इसका अर्थ होता है अधिक से उपज पैदा करने वाला बीज। ये 1 नंबर के एमसीक्यू में भी पूछे जा सकते हैं। छोटे किसान किसे कहते हैं। छोटे किसान वे किसान होते हैं जो अपने परिवार के साथ अपने खेतों में स्वयं काम करते हैं। ठीक है, जो अपने खेती अपने परिवार के साथ अपने स्वयं काम करते हैं। मझोले और बड़े किसान किसे कहते हैं। मझोले और बड़े किसान ऐसे किसान आते हैं जो अपने खेतों में काम करने के लिए दूसरी श्रमिकों को किराए पर लगाते हैं। ठीक है, कि आगे भी अब बताए वस्तु आय और सेवाओं के उत्पादन के लिए कौन कौन सी 4 चीजें आवश्यक है। ठीक है, भूमि चाहिए,
श्रम भी चाहिए, और भौतिक पूंजी जैसे औजार, मशीन, भवन, कच्चा माल और नगद मुद्रा आदि। और ज्ञान, उद्यम, मानव पूंजी और महत्वपूर्ण अंग। ठीक है, क्योंकि ज्ञान होगा तो हम, ज्ञान होगा तभी हम कोई चीज़ कर पाएंगे, अगर ज्ञान ही नहीं है तो हम क्या करेंगे। ठीक है, आई होप गाइस कि आपको ये समझ में आ गया होगा। तो प्लीज़ गाइस इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। तो थैंक यू स्टूडेंट, बाय बाय, टेक केयर, मिलते हैं अगले वीडियो में।